नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए सभी 12 राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, बीते 25 जुलाई को लव, अट्रैक्शन, प्रेम, रोमांस, ऐश्वर्य, भोग विलास, धन दौलत, बढ़िया खान पान, पर्यटन तथा सहवास के आकर्षण के ग्रह शुक्र, जिनको भोर का चमकीला तारा भी कहा जाता है, ये शुक्रदेव वेनस अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है, वेनस के ट्रांजिट का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। आपने देखा कितने सारे क्षेत्रों को कवर करते हैं, तो इसका ट्रांजिट, इसका गोचर सभी 12 राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों के जीवन में कई सारे व्यापक प्रभाव डालता है। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से इसी बात की चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से नक्षत्रों में जन्मे लोग होंगे जो शुक्र के इस राशि परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वो किस प्रोफेशन को, किस काम को करने वाले लोग होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, आपको कुछ जानकारियां दूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको अपने आने वाले वीडियो की एक ट्रेलर, एक झलक दिखाऊंगा कि अगला वीडियो किस विषय पर मैं ला रहा हूं। समय नष्ट नहीं करते हैं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पर वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन। दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन वीनस ट्रांजिट, बेस्ड ऑन लूनर कैलकुलेशंस. So results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Venus position in their natal chart, depending upon the various kind of Raj Yogas and Dur Yogas formed by Venus in their birth chart and depending upon the degree of the Venus. यदि आपका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा षाढ़ा इन तीन में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप शुक्र के इस गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड में काम करते हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, विशेषकर महिलाओं के फैशन का, जैसे कि फैशनेबल लेदर पर्स, परफ्यूम्स, महिलाओं के कपड़े, जूते इत्यादि बेचने का, बनाने का, या इस नेटवर्क से किसी भी प्रकार आप जुड़े हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खाने पीने का कोई काम करते हैं, या फिर आप ट्रैवल और टूरिज्म के धंधे में हैं, तो शुक्र के इस गोचर से आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, एरिस साइन की। शुक्र आपके लिए तृतीय भाव में जा रहे हैं। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपका संवाद अर्थात कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग हाथों का काम करते हैं, लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, काष्ठकार हैं, इनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड इत्यादि में काम करते हैं, इनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जो लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। धन की वृद्धि होगी। अपने प्रयासों से और छोटे भाई बहनों के सहयोग से, अपने पड़ोसियों के सहयोग से आपके धन में वृद्धि होगी, पैसा जमा होगा। कुटुंब परिवार की महिलाओं के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपको बढ़िया भोजन, मनपसंद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। जिन लोगों का विवाह अभी हाल में हुआ है, उनका अपने जीवन साथी के सहयोग से भाग्य चमकेगा। जीवन साथी की भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी। साथ ही पिता के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। ज्योतिषियों, पंडे, पुजारियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की आप धार्मिक यात्राएं करेंगे। आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होंगे। विशेषकर पिता के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, उनके प्रति आप ईमानदार होंगे और पूरी निष्ठा से निभाएंगे, जिसके कारण पिता का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ होगा। वृष राशि, टॉरस साइन। आपके लिए शुक्र द्वितीय भाव में जा रहे हैं। स्वयं के प्रयासों से धन जमा होगा, अर्थात आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके ऑरा, आपके प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल करके, अपनी पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने शरीर का इस्तेमाल करके आप धन जमा करेंगे। परिवार की महिलाओं से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। भोजन आपको बढ़िया, मनपसंद, स्वादिष्ट मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किंतु कुछ रोग भी आएंगे। पेट या इंटेस्टाइन के कोई डिजीज हो सकते हैं।
गुप्त रोग हो सकता है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है पुरुषों और महिलाओं दोनों को। महिलाओं में एक्स्ट्रा पीसीओडी की समस्या हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहते हैं। यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई समस्या हो सकती है। गुप्त रोग महिलाओं को भी हो सकता है। यदि आपका अपने ससुराल पक्ष में किसी महिला या पुरुष के साथ प्रेम संबंध है तो उसमें भयंकर बदनामी होगी। यदि आपका अपने शहर में, अपने एरिया में किसी से गुप्त प्रेम संबंध, हिडन सेक्सुअल रिलेशंस हैं तो उसमें बड़ी भयंकर बदनामी होने वाली है। ससुराल पक्ष के पुरुषों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। यदि पैतृक संपत्ति कुछ मिलने वाली थी विरासत में, वो नहीं मिलेगी। यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, दूसरों का पैसा लगवाते हैं तो ये काम नहीं चलेगा, समय खराब है। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बाधा आएगी। यदि आपका एचओडी कोई पुरुष है तो उससे झगड़े होंगे। कोई नया लोन आप ले सकते हैं, कोई पुराना लोन चुक जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस था तो वो खत्म हो जाएगा, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर आपको मिश्रित परिणाम दे रहा है। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, सेल्फ ग्रूमिंग होगी, आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। आप खुद पे पैसे खर्च करेंगे अपने चेहरे की सुंदरता को निखारने के लिए, अपने पर्सनालिटी व्यक्तित्व को निखारने के लिए। आपकी होशियारी चालाकी बढ़ जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी बातों का प्रभाव होगा, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आप एक प्लीजिंग पर्सनालिटी बन जाएंगे शुक्र के इस गोचर के कारण। मिथुन राशि की कई सारी गर्भवती महिलाओं को कन्या संतान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के लोगों के अपने बच्चों से संबंध बढ़िया हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे। मिथुन राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा है, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। कोई नया प्रेम संबंध भी आपका चालू हो सकता है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको नया साथी मिलेगा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा पूरी होगी। बच्चों के द्वारा, अपनी संतान के द्वारा आपकी भाग्य वृद्धि होगी। पर हाँ, जीवन साथी के साथ झगड़े होंगे, पति या पत्नी के बीच तकरार होगी, दूरियां आएंगी। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। खर्चे बढ़े चढ़े होंगे, किंतु ये खर्चे आपके खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग पर होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे खर्चा होगा। आप कहीं बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, अपने शहर से दूर कहीं, इस पर खर्चा होगा। कपड़े, परफ्यूम, ज्वेलरी, घूमना फिरना, ट्रैवल टूरिज्म, इन चीज़ों पे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कर्क राशि, कैंसर साइन, आपके लिए शुक्र द्वादश भाव में जा रहे हैं। आमदनी बंद हो जाएगी, लाभ खत्म हो जाएगा, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से झगड़े होंगे। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली है, उससे भी आपकी दूरियां आएंगी, झगड़े होंगे। विशेषकर यदि आपकी मित्र मंडली में, आपके नेटवर्क में कोई ऐसी महिला है जिसको आप बड़ी बहन मानते हो या बड़ी बहन समझते हो, इस महिला के कारण आपके कमाई में बाधा आएगी, इस महिला से आपके झगड़े होंगे, दूरियां होंगी। मेडिकल बिल्स बढ़ने वाले हैं, डॉक्टर पर, दवाइयों पर खर्चा होगा, आपके अपने स्वास्थ्य पर भी और आपकी माताजी के स्वास्थ्य पर भी। सबसे पहले अपने बारे में जानिए। आपको पेट के अंदर कोई डिजीज हो सकता है, कोई गुप्त रोग हो सकता है। महिलाओं में भी गुप्त रोग होने की संभावना है, साथ ही पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने की संभावना है। यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है महिलाओं में, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आपके ऊपर लोन बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ सकता है। कर्ज लेने से बचिएगा, अन्यथा आप उसको चुका नहीं पाएंगे और कर्ज के कारण शत्रुता, दुश्मनी हो जाएगी, साथ ही आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी हो जाएंगे। माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता से दूरियां हो सकती हैं। आप घर से जितना दूर रहेंगे गोचर में, उतना ही आपको लाभ होगा। आपकी किस्मत चमकेगी विदेश में, विदेशी यात्राओं पर खर्चे होंगे। घर से बाहर दूर जाना, यात्राएं करना, बाहर का खाना पीना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों पर आपके खर्चे होंगे, पर किस्मत भी वहीं से चमकेगी। यदि आप अपने शहर में रहे तो आपको लाभ नहीं होने वाला है शुक्र के इस गोचर में। सिंह राशि, लियो साइन, आपके लिए पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में वृद्धि होने वाली है। आपका कम्युनिकेशन अर्थात संवाद बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, कवि हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, काष्ठकार हैं, इनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर इत्यादि में काम करते हैं, इनके लिए भी समय अत्यंत लाभदायक है। जो लोग सिनेमा में, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में, फैशन वर्ल्ड में काम करते हैं,
जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, जो लोग ट्रैवल टूरिज्म का धंधा करते हैं, जो लोग महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, महिलाओं के गारमेंट्स का काम करते हैं, महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने का या फिर फैशन का कोई काम करते हैं, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ तथा पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे। विशेषकर पड़ोस की किसी महिला से आपके संबंध बड़े अच्छे होंगे और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। कर्म क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार बहुत चमकेगा। महिलाओं के सहयोग से व्यापार में वृद्धि होगी। किंतु प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय खराब है। दूरियां आएंगी, ब्रेकअप हो जाएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी तथा सिंह राशि के लोगों का अपने बच्चों के साथ संबंध खराब होगा। बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। सिंह राशि की कई सारी महिलाओं का गर्भपात हो जाएगा। कन्या राशि, वर्गो साइन, आपके लिए सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, वर्क प्लेस पे माहौल बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, विशेषकर महिलाओं के सहयोग से। और यदि आप कोई महिलाओं से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो वो व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। इज्जत प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि होगी। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिकता बढ़ेगी। धार्मिक व्यक्तियों, पंडित, पुजारियों, ज्योतिषियों आदि का आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ होगा। धन जमा होगा, बढ़िया भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन खाएंगे आप। कुटुंब परिवार की महिलाओं से बड़े अच्छे संबंध हो जाएंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर हो जाएगी। किंतु इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद माता से झगड़े होंगे, माँ से दूरियां आएंगी, माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा, घर के सुखों में कमी आएगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप घर से बाहर ही ज़्यादातर रहेंगे। तुला राशि, लिब्रा साइन, आपकी धार्मिकता बढ़ेगी। पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। पिता से संबंध बढ़िया हो जाएंगे। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपका साथ देगा। पंडित, पुजारियों, धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, ज्योतिषियों आदि का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष की महिलाओं से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। विरासत में मिलने वाली कोई संपत्ति अटक सकती है। पीएचडी या रिसर्च में कोई बाधा आ सकती है। परंतु वैसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, ऑकल्ट साइंसेस के नॉलेज के लिए, गुप्त विद्याओं के ज्ञान के लिए समय अच्छा है। आपको इन चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी होशियारी चालाकी बढ़ जाएगी। लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे। कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। संवाद बढ़िया होगा। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि में, गूगल इत्यादि में, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग हाथों का काम करते हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, काष्ठकार हैं, इनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, इनके लिए भी समय अच्छा है। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ तथा पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे तथा इनसे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, जीवन साथी के साथ झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, विवाह भंग योग बन रहा है। पति या पत्नी के साथ जबरदस्त दूरियां आएंगी। ये हो सकता है कि आपको या आपके जीवन साथी को कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो जाए, कोई गुप्त रोग हो जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसके कारण भी पति पत्नी के बीच दूरियां आ जाएंगी। यदि आपका ससुराल पक्ष की किसी महिला के साथ गुप्त प्रेम संबंध है, हिडन सेक्सुअल रिलेशन है, या फिर अपने ही शहर में किसी महिला के साथ छुपे हुए शारीरिक संबंध हैं, तो उसके कारण आपकी बड़ी भयंकर बदनामी होगी। ससुराल पक्ष की महिलाओं से शत्रुता होगी। यदि आप कोई पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं और उसमें एचओडी कोई महिला है तो उसके साथ आपके संबंध खराब होंगे। पीएचडी रिसर्च पूरी नहीं होगी। यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो महिलाओं का इंश्योरेंस तो आप बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। यदि आपको विरासत में कोई संपत्ति मिलने वाली थी तो उसमें बाधा आ जाएगी, वो संपत्ति नहीं मिलेगी। हाँ, विपरीत राजयोग भी बन रहा है राशि कुंडली में। घर के बाहर, शहर के बाहर, दूसरी जगहों पर यदि किसी महिला से आपके संबंध हैं तो उस महिला के संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कारोबार करते हैं तो इस कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, पर आपकी कई सारी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पे आपके खर्चे बढ़ जाएं। डायबिटीज़ या गुप्त रोग होने की प्रबल संभावना है।
धन जमा होने में दिक्कत होगी, धन जमा नहीं होगा, कुटुंब परिवार की महिलाओं से झगड़े होंगे, भोजन आपको बेकार, बासी, ठंडा मिलेगा या फिर आपकी पसंद का भोजन नहीं मिलेगा, वाणी आपकी थोड़ी खराब हो जाएगी। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। आपकी मित्र मंडली की सहायता से, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया उसकी सहायता से, या फिर आपकी बड़ी बहन की सहायता से, या आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसी महिला है जिसको आप बड़ी बहन मानते हो, बड़ी बहन समझते हो, ऐसी महिला की सहायता से आपकी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। विशेषकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण इच्छा, आपकी विवाह की इच्छा, वो अवश्य पूरी होगी। अर्थात बड़ी बहन की सहायता से या आपके सोशल सर्कल की सहायता से आपकी शादी हो जाएगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, आपको लाभ मिलेगा। परंतु विवाह के बाद आपकी या आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाएगी। आपको या आपके जीवन साथी को पेट के अंदर कोई डिजीज़ हो सकता है। महिलाओं को पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर गुप्त रोग हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, महिला पुरुष दोनों को होने की संभावना है, डायबिटीज़ हो सकता है। और इस कारण जीवन साथी से झगड़े होंगे, जीवन साथी से दूरियां आएंगी। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में कमी होगी, आपका शरीर अस्वस्थ अर्थात बीमार रहेगा, मन बेचैन रहेगा, दुखी रहेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता में कमी होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र घट जाएगा, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है तथा आपकी कर्ज के कारण किसी से शत्रुता हो सकती है, कोई कोर्ट कचहरी का केस भी आपके ऊपर चल सकता है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। आपके लिए समय बहुत खराब है। कई सारी मकर राशि की महिलाओं का गर्भपात हो जाएगा, अपने बच्चों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं में दूरियां आएंगी, ब्रेकअप हो जाएगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा से मन भटक जाएगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी, संतानहीन योग बन रहा है, प्रेम भंग योग बन रहा है, शिक्षा भंग योग बन रहा है। आपके ऊपर कई सारे कर्जे आ जाएंगे और उन कर्जों के कारण, लोन्स के कारण आपकी शत्रुता हो जाएगी या फिर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा लग जाएगा। आपको पेट के अंदर कोई डिजीज़ हो सकता है, कोई गुप्त रोग हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है, महिलाओं में यूट्रस या ओवरी की कोई समस्या हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल बिल्स पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको कई बार हॉस्पिटल जाना होगा, आपकी कई सारी फालतू की यात्राएं होंगी और उन यात्राओं में आपका पैसा बहुत खर्च होगा। पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका ठप होने लगेगा और इसका कारण कोई ना कोई महिला बनेगी। विशेषकर यदि आप महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जैसे कोई लेडीज़ गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं, श्रृंगार की दुकान चलाते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कोई होटल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में है, फैशन वर्ल्ड में, ग्लैमर वर्ल्ड में है, फिल्म और टीवी में काम करते हैं, तो देखेंगे कि महिलाओं की वजह से आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा घट जाएगी, बड़ी बेइज्जती होगी और काम ठप होने लगेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो महिला के कारण आपका पद घटा दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम हो जाएगी। यदि आपकी बॉस कोई महिला है तो आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है, उसी महिला के कारण या किसी कर्मचारी, किसी कुलीग महिला के कारण बड़ी बेइज्जती होने वाली है आपकी। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। आपके लिए समय अच्छा है, कुछ मिश्रित परिणाम मिल रहे हैं। कुंभ राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, कन्या संतान होगी। कुंभ राशि के लोगों के अपने बच्चों के साथ संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और बच्चे आज्ञाकारी भी होंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा पूरी होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा। जो लोग अब तक सिंगल हैं उनका कोई नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। आपकी धार्मिकता बढ़ेगी। धार्मिक व्यक्तियों, ज्योतिषियों, पंडित, पुजारियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ होगा। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। माता के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, माता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। घर के अंदर भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें आएंगी, घर का सुख आपको पूरी तरह मिलेगा। परंतु जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली है, उसमें कई सारे मेल मित्रों से आपके संबंध खराब होंगे।
यदि आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, बड़ा भाई समझते हो, तो उस बड़े भाई के साथ आपके झगड़े होने वाले हैं, उसके साथ संबंध खराब होंगे। अपने बड़े भाई के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति में बाधा होने लगेगी, कमाई ठप होने लगेगी, आमदनी कम हो जाएगी, और इसका कारण हो सकता है आपका वो बड़ा भाई ही हो। मीन राशि, पाइसेस साइन। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। आपका कम्युनिकेशन अर्थात संवाद बहुत बढ़िया होगा। जो लोग हाथों का काम करते हैं, लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, काष्ठकार हैं, इनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड में काम करते हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, जो लोग गूगल में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स इत्यादि में नौकरी करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे। पड़ोसियों से संबंध बढ़िया होंगे। छोटी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। घर में सुख सुविधा की चीज़ें आएंगी। घर का सुख आपको भरपूर मिलेगा। माता के साथ संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे। माता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष की महिलाओं से आपके संबंध बढ़िया हो जाएंगे। यदि विरासत में कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी तो उसका भी लाभ होगा, संपत्ति मिलेगी। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे थे और उसमें एचओडी कोई महिला थी तो उस महिला के सहयोग से आपकी पीएचडी या रिसर्च पूरी हो जाएगी। यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं और महिलाओं का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, आपको पॉलिसीज मिलेंगी, किंतु आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा घटेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका पद घटा दिया जा सकता है, डिमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी कम हो सकती है, वर्क प्लेस पे, कार्य क्षेत्र में माहौल खराब हो सकता है, अपने कुलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी डिमोशन होगा, अर्थात व्यापार ठप पड़ने लगेगा। विशेषकर यदि आप महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, जैसे आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, लेडीज़ गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में है, ग्लैमर वर्ल्ड में है, फैशन वर्ल्ड में है, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो महिलाओं के द्वारा आपके मान प्रतिष्ठा, इज्जत में कमी आएगी। महिलाएं आपके प्रॉब्लम का कारण बनेंगी। व्यापार ठप होगा और नौकरी में डिमोशन होगी। मित्रों, यह तो था सभी 12 राशि वालों के लिए शुक्र के गोचर अर्थात ट्रांजिट का परिणाम। मित्रों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। अगला वीडियो मैं एक ऐसे विषय पर बना रहा हूं जो मुझे विश्वास है कि आप सबों को बहुत पसंद आएगा। हर व्यक्ति के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि उसका जो प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी है, उससे पूर्व जन्म का उसका क्या संबंध है। क्या इसी जीवन का नया फ्रेश संबंध है, या फिर ये जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का संबंध है, या फिर आपके माँ बाप, भाई बहन, ये सब पूर्व जन्म में आपके कौन थे, मित्र थे या शत्रु थे। इस बात को आप कुंडली के द्वारा कैसे जानेंगे। अगला वीडियो मैं इसी विषय पर लेकर आ रहा हूँ। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स करवाता है, जिसकी डिटेल इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रही है। यदि आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, पराशरी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी, पूरी प्रक्रिया बताएगा। उस प्रक्रिया का पालन करके आप मुझसे पराशरी वैदिक ज्योतिष सीख सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष पूजा, नवग्रह दोष बाधा निवारण पूजा, मांगलिक दोष शांति पूजा, गंडमूल दोष शांति पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप आदि आदि। यदि आप हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान के अनुभवी, विद्वान तथा ईमानदार पुरोहितों की सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि बताएगा। आप उस शुल्क का भुगतान करके हमारे ईमानदार तथा अनुभवी पुरोहितों की सेवाएं भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ निवेदन। मित्रों, शुक्र का यह गोचर सभी 12 राशि वालों के लिए अलग अलग भावों में हुआ है। शुक्र अलग अलग भावों के मालिक हैं और इन सभी विषयों पर मैंने जन्म कुंडली के सभी 12 भावों पर विस्तृत वीडियो बना के हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लग्न भाव से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव को यदि अच्छे से समझना चाहें तो उस लिंक पर टच कीजिए, सीधा उस वीडियो पे जाइए, वीडियो देखिए। आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा, उपाय समेत। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस
इस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि बताएगा। उस शुल्क का भुगतान करके आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण भी करवा सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई 1, 2, 3, 4 प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का उत्तर भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों इत्यादि के साथ शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल पर लाइक का बटन टच नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं और आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होते रहें। चलिए मित्रों, बढ़ चलते हैं उपायों की ओर। शुक्र अर्थात महिला, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका। हो सके तो महिलाओं का, पत्नी का, प्रेमिका का सम्मान कीजिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कपड़े, दूध, चीनी, चावल, दही इत्यादि का दान कीजिए। सफ़ेद पुष्प का दान कीजिए। कुछ रुपए पैसे का दान कीजिए। महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान कीजिए। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की आराधना कीजिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। शुक्र आपके पक्ष में रहेंगे। स्नान करते समय स्नान के जल में गुलाब जल मिलाकर स्नान कीजिए। ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य जाप करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहन कर रहना चाहिए। इत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, यह तो थे कुछ कॉमन उपाय। विशेष उपाय आपकी जन्म कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं। आशा करता हूँ शुक्र के गोचर का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।